सीरीज़ 1 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 50 तक की। अब सीरीज़ 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1860, 1948, 1954 या फिर 1967। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इनैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशक को ग्रंथ की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत 2 प्रतियां, 3 प्रतियां, 4 प्रतियां या फिर 5 प्रतियां। प्रतियां यानी कि कॉपी। प्रत्येक प्रकाशक को डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत 3 प्रतियां यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की 3 प्रतियां भेजनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता का राष्ट्रीय ग्रंथालय निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1887, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, थर्ड द कॉपीराइट एक्ट 1985 या फिर उपयुक्त सभी। तो कलकत्ता का जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है उसमें जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया गया था, यही इसका राइट आंसर है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अनुसार कलकत्ता राष्ट्रीय ग्रंथालय को 3 कापियाँ भेजनी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सन 1850 यानी कि 1850 में ब्रिटिश सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को पारित करने में प्रधान भूमिका निभाई थी। तो वो कैनन थे कि थॉमस पैरी, एडवर्ड एडवर्ड्स या फिर जेडी ब्राउन। तो एडवर्ड एंड एडवर्ड्स ने 1850 में ब्रिटिश सार्वजनिक ग्रंथालय में अधिनियम को पारित करने में अपनी प्रधान भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग या फिर समिति कौन सी थी। सैडलर कमीशन, रॉबर्ट कमीशन, हंटर कमीशन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो हंटर आयोग था यानी कि हंटर कमीशन था, इसने भारत में ग्रंथालयों के यानी कि लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला एक कमीशन बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। वो कौन सा था? हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, के.पी. सिन्हा, सी.डी. देशमुख या फिर वी.के.आर.वी. राव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के भारत के प्रथम अध्यक्ष थे सी.डी. देशमुख। यूजीसी द्वारा 1959 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। एस राधाकृष्णन, एस.आर. रंगनाथन, डी.एस. कोठारी या फिर के.पी. सिन्हा। तो यूजीसी आयोग द्वारा 1959 में जो ग्रंथालय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। किस आयोग या फिर समिति द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% ग्रंथालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया है। यानी कि वो ऐसी कौन सी कमेटी बनाई गई थी विश्वविद्यालय द्वारा बजट द्वारा जिसमें 6.5% जो बजट होगा वो किस पर खर्च होगा? वो लाइब्रेरी पर खर्च होगा। तो ये जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? हंटर आयोग ने दिया था। रंगनाथन समिति ने दिया था कि राधाकृष्ण आयोग या फिर कोठारी आयोग। तो जो राधाकृष्ण आयोग यानी कि राधाकृष्ण कमीशन था, इन्होंने ये बोला कि जो विश्वविद्यालय का जो बजट होगा उसमें से 6.5% जो है वो बजट किस पर यूज़ होगा? वो लाइब्रेरी के ऊपर यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग द्वारा किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव दिए गए हैं। पहला है शैक्षणिक ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, विशिष्ट ग्रंथालय या फिर सभी प्रकार के ग्रंथालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए इन सारे आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क। ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, DS कोठारी, SR रंगनाथन या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, उनका ये कहना था कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में ग्रंथों के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रति वर्ष के सूत्र की अनुशंसा इनमें से किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो राधा कृष्णन वाला जो था क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिए। तो इसका आंसर जान लेते हैं कि रंगनाथन समिति ने कहा, कोठारी आयोग ने कहा, राधाकृष्ण आयोग ने कहा या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो जो रंगनाथन समिति थी, उन्होंने रंगनाथन कमीशन जो बनाया गया उसके अनुसार ये था कि विश्वविद्यालय हो या फिर महाविद्यालय हो, उसमें ग्रंथों के ग्रंथों के लिए 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रति वर्ष के सूत्र की अनुशंसा की गई थी। रंगनाथन जी ने कहा कि हर साल हर एक टीचर से जो है 300 रुपया महाविद्यालय की या फिर विश्वविद्यालय, कहीं के भी वो टीचर हो, उनकी सैलरी से हर साल 300 रुपये कम से कम किताबों के लिए मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ग्रंथालयों हेतु समीक्षा समिति यानी कि रिव्यू कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या UGC या फिर इंस्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा गठित एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का अध्यक्ष कौन था? SR रंगनाथन, KP सिन्हा, PN गौड़ या फिर BS केशवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है BS केशवन। पेरिस समिति यानी कि UK का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथालयों से संबंधित है? विशिष्ट ग्रंथालयों से यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी से, एकेडमिक लाइब्रेरी से, पब्लिक लाइब्रेरी से या फिर नेशनल लाइब्रेरी से। तो इसका जो राइट आंसर है पेरिस समिति UK की, ये जो है ये शैक्षिक ग्रंथालयों यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। यूनाइटेड किंगडम में गठित निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने सार्वजनिक ग्रंथालयों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया यानी कि रिपोर्ट तैयार की? पेरिस समिति, रॉबिन्स समिति, केनियन समिति या फिर विल्सन समिति। तो इसका राइट आंसर है केनियन समिति। केनियन समिति UK का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथालयों से था? सार्वजनिक ग्रंथालयों से, राष्ट्रीय ग्रंथालय से, शैक्षिक ग्रंथालय से या फिर विशेष लाइब्रेरी से। तो इसका जो संबंध था केनियन समिति का सार्वजनिक ग्रंथालयों से। इसका जो राइट आंसर है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का नवीन संस्करण यानी कि न्यू एडिशन किस वर्ष जारी किया गया था? 1990 में, 1994, 1972, 1996। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1972 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का न्यू एडिशन जारी किया गया था यानी कि पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जारी किया?
यूएनओ, इफ्ला, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन या फिर यूनेस्को। तो यूएनओ के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जारी किया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आप देखेंगे कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सब एग्ज़ाम्स में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और देखिए, मैं बार बार आपसे इस बात को ही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सर्च करने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस का एक पूरा पीडीएफ तैयार किया है, एक प्रकार की फ़ोटोकॉपी तैयार की है। इन क्वेश्चंस का एक कलेक्ट किया है, कंपाइल किया है इनको। और प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। अगर आपका सहयोग मुझे मिलेगा तभी मैं आपके लिए और आगे वीडियोस बना पाऊँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यावसायिक संगठनों को मूल रूप से क्या करना चाहिए? मजदूर संघ की तरह कार्य करना चाहिए या फिर अपने सदस्यों के विकास के लिए काम करना? व्यावसायिक तकनीक में शोध का भार अपने ऊपर लेना, शोध यानी कि रिसर्च का भार, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में सेवा करना। तो व्यावसायिक संगठनों का जो मूल रूप होता है, मूल रूप से काम करना होता है अपने सदस्यों के विकास के लिए काम करना। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथालय संघ कौन सा है? कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इसका ALA, ये सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फिल्म्स लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट्स। तो इसका जो राइट आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी। ये इफ्ला का फुल फॉर्म है। इफ्ला का सन 1992 यानी कि 1992 में वार्षिक सामान्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था भारत में 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि ALA का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALA का मुख्यालय कहाँ पर है? शिकागो, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या फिर वॉशिंगटन। तो ALA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो शिकागो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1878, 1877, 1876 या फिर 1875। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना कब हुई थी? 1875, 76, 1877 या फिर 1878। द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना 1877 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, व्यावसायिक संगठनों को मूल रूप से क्या करना चाहिए? मजदूर संघ को संघ की तरह कार्य करना चाहिए, अपने सदस्यों के विकास के लिए काम करना, व्यावसायिक तकनीक में शोध का भार अपने ऊपर लेना या फिर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में कार्य करना चाहिए, अपने सदस्यों के विकास के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथालय संघ कौन सा है? कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 1899, 1925, 1927 या फिर 1937। तो इसका राइट आंसर है 1927। इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंटरनेशनल फिल्म्स लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ्ला का सन 1992 में वार्षिक सामान्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1992 का पूछा जा रहा है, तो वो हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ALA जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ये शिकागो में है, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या फिर वॉशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय शिकागो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ना 1878, 1877, 1876 या फिर 1875। तो इसका राइट आंसर है 1876। द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1876, 1877 एंड 1878। तो इसका द लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि LA जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में। सबसे पहले ALA की हुई है और उसके बाद में LA की। नेक्स्ट क्वेश्चन, JOCLAI जैक्लाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ILA एवं आइसलिक, आइसलिक एंड गिला यानी कि GILA एंड ILA, ILA, आइसलिक एंड IATLIS, आइटलेस या फिर समस्त राज्यों के ग्रंथालय संघ से, यानी कि जितने भी ये सारे ही जो लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं इन सब से है, तो इसका जो संबंध है इन सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ILA की 1924, 1933, 1950 एंड 1952। तो इसका राइट आंसर है 1933। क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA के कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के ग्रंथालय आते हैं? यानी कि कौन सी लाइब्रेरीज ILA के अंतर्गत आती हैं? केवल शैक्षिक ग्रंथालय यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी या फिर सभी प्रकार के लाइब्रेरीज। तो इसका जो राइट आंसर है, ILA के अंतर्गत सभी प्रकार की जो लाइब्रेरीज हैं ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, आइसलिक की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1955, 1965 एंड 1958। तो इसका जो राइट आंसर है 1955 में आइसलिक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटलेस यानी कि IATLIS निम्नलिखित में से किसका संघ है? ये शैक्षिक ग्रंथालय है, सार्वजनिक ग्रंथालय है यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी या फिर ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का एक एसोसिएशन है। तो ये ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का एक एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 85, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस निम्नलिखित में से क्या है? USA का एक नेशनल लाइब्रेरी है, इंडियन कांग्रेस का लाइब्रेरी है, भारतीय संसद का एक ग्रंथालय है या फिर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ग्रंथालय। तो इसका जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? यह USA का एक नेशनल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1759, 1800, 1850, 1886। तो इसका जो राइट आंसर है 1800। 1800 में LOLC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश लाइब्रेरी निम्नलिखित में से क्या है? ये पब्लिक लाइब्रेरी है, विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय ग्रंथालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कलकत्ता? तो जो हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ है? वो कोलकाता यानी कि कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी यानी कि इंडिया सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता या फिर न्यू दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय हुआ था? यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी में कब उसमें उसको विलीन कर दिया गया यानी उसमें मर्ज कर दिया गया? तो वो सन कौन सा था? 1895, 1900, 1902 या फिर 15। तो 1902 में कलकत्ता लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया था किसमें? इंपीरियल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय किस वर्ष में किया गया? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, चाहे वो आपका KVS हो, NVS हो, DSSB हो, बिहार लाइब्रेरियन हो, राजस्थान लाइब्रेरियन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय किस वर्ष में किया गया? तो 1910, 1938, 1948 एंड 1958। तो इसका जो राइट आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक मैकफार्लेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथालय का प्रथम ग्रंथालय था? यानी कि फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता, बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी? तो जैक मैकफार्लेन ये जो है ये इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता का प्रथम ग्रंथालय कौन था? देखिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी का अगर पूछा जाए तो उसके जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो थे जैक मैकफार्लेन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन को पूछा जाए तो वो थे जैक मैकफार्लेन, और अगर राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता का फर्स्ट लाइब्रेरियन पूछा जाए तो वो थे BS केशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड किस स्थान पर है? कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ या फिर देहरादून? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ कार्यरत है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर, राष्ट्रीय ग्रंथालय कलकत्ता, इंस्डॉक नई दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान न्यू दिल्ली? इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्डॉक न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कराची, लाहौर, पटना या फिर अलीगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रारंभ में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसका पायलट प्रोजेक्ट था? दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली राज्य प्रशासन, यूनेस्को या फिर UNO? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1951 या फिर 1952 या फिर लास्ट में है 1955? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे आपके इस थर्ड सीरीज़ में। लास्ट क्वेश्चन है कि कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आगे और अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।